तो दोस्तों अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आप नासा और उसके अपोलो मिशंस के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अपोलो 11 मिशन थी जो कि नासा के द्वारा कराई गई थी, जिसमें नासा ने सक्सेसफुली ह्यूमन को मून पर लैंड कराया था और हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। अपोलो 11 के बाद बहुत सारे मिशन हुए जो कि ह्यूमन को सक्सेसफुली मून पर लैंड कराया गया था, और अपोलो की सबसे लास्ट मिशन थी अपोलो 17 जो कि हुई थी 1972 में। उसके बाद नासा ने एक भी रॉकेट नहीं भेजा, एक भी अपोलो मिशन नहीं कराया जो कि ह्यूमन को लैंड कराती। बट यार कुछ लोगों का कहना है कि अपोलो 17 लास्ट मिशन नहीं थी। अपोलो 17 के बाद एक और मिशन कराई गई थी जिसका नाम था अपोलो 18, जो कि एक टॉप सीक्रेट मिशन था। ये दुनिया को नहीं बताया गया था कि अपोलो 18 मिशन भी हुई थी। तो आज हम अपोलो 18 मिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अपोलो 18 मिशन सही है या एक मिथ है या एक कॉन्स्पिरेसी है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि अपोलो 17 लास्ट मिशन नहीं थी। अपोलो 17 के बाद अपोलो 18 मिशन भी प्लान की गई थी नासा के द्वारा, जो कि एक्चुअल में नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी और सक्सेसफुली मून पर लैंड की गई थी। लेकिन वो रॉकेट कभी लौटकर वापस अर्थ पे नहीं आई थी, और शायद यही रीजन है जिस वजह से नासा ने अभी तक कोई भी रॉकेट वहां मून पर नहीं भेजा है। इसमें बहुत सारे मिथ्स दी गई है। इस अपोलो 18 मिशन पर एक मूवी भी बनाई गई है जिस मूवी में दिखाया गया है कि दो एस्ट्रोनॉट्स जो कि मून पर लैंड करते हैं, जिनका नाम वॉल्कर एंड एंडरसन होता है, जो कि साउथ पोल पर लैंड करते हैं, और उन्हें एक मिशन दिया जाता है ICBM डिटेक्टर लगाने का। ICBM क्या होता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट करे, ताकि उस समय USSR और USA के बीच में बहुत ही लड़ाइयाँ चलती थी, इसलिए वो लोग ICBM जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसे डिटेक्ट करने के लिए वो लोग वहाँ पर डिटेक्टर लगाने गए थे। तो उस मिशन के दौरान जब एक एस्ट्रोनॉट वहाँ पर ICBM प्लांट करने जाता है तो उन्हें कुछ अजीब फील होता है। उन्हें लगता है कि बैकग्राउंड में जो कैमरा उन्होंने फिट किया था उसमें से जो मून की रॉक्स है वो मूव कर रही है, यहाँ से वहाँ एक मूव की गई है, और वो कैमरा उसे कैप्चर कर लेता है। उन्हें ऐसा अजीब फील हुआ, बट उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और बाद में वो अपने कॉकपिट में गए। और दूसरे दिन जब वो ICBM रिएक्टर दोबारा फिट करने जा रहे थे तो उन्होंने कुछ फुटप्रिंट्स देखे। तो वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते गए, वो एक नियरेस्ट क्रेटर के पास गए, और नियरेस्ट क्रेटर के पास उन्होंने एक सोवियत रॉकेट देखा। उस सोवियत रॉकेट में एक डेड कॉस्मोनॉट्स था। कॉस्मोनॉट्स कहने का मतलब एक डेड रशियन एस्ट्रोनॉट वहाँ पर था। वो लोग देखकर बहुत ही घबरा गए, तो उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह की और बाद में कॉकपिट में आकर उन्होंने अपने नासा हेडक्वार्टर में कम्युनिकेट किया, और कम्युनिकेट करने के बाद उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने को कहा। बाद में जब वो अपने कॉकपिट में रिटर्न हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वो लोग फ्लैग लगाए हुए थे USA का, वो भी एक फटा हुआ है। उसके बाद वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स डर गए और जाकर अपने कॉकपिट में बैठने लगे। उन्हें कुछ अजीब घटना दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि कोई तो है वहाँ उस चांद पर जो कि कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ उन्हें एलियन का प्रेजेंस महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो लोग बहुत डर गए थे। और ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि वो जो दो एस्ट्रोनॉट्स थे, एक वॉल्कर और एक एंडरसन, उनमें से एक का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया। उनके पेट में अजीब कुछ होने लगा जिसके वजह से वो उनकी पेट में से खून निकलते जा रही थी, जिस वजह से उन दोनों की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और एट द लास्ट में उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा था नासा के द्वारा कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए ताकि वो एस्ट्रोनॉट अकेले रिटर्न हो सके, बट वो दोनों बहुत ही घबरा गए थे और एट द एंड वो दोनों वापस नहीं लौट पाए। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक मिथ है। एक मूवी बनाई गई है अपोलो 18 जिसकी ये कहानी है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे इंटरनेट पे देख सकते हैं। और कुछ यही सारी रीजंस थी जिसके वजह से अपोलो 18 ऐसी एक अफवाह बन गई है। तो आपको क्या लगता है कि अपोलो 18 मिशन क्या कभी प्लान की गई थी, या क्या ये सच बात है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो वहाँ मून पर है, या फिर ये एक मिथ है या एक झूठ अफवाह फैलाई गई है? अगर आपको कुछ भी लगे तो आप नीचे कमेंट्स में बताना। और ऐसे ही स्पेस के बारे में कुछ जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।